वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई दिस इज माइंड ब्लोइंग। मैं बात कर रहा हूं डंकी के डे 4 यानी कि कल संडे की कलेक्शन एंड सालार का डे 3 यानी कि कल संडे। दोनों डंकी एंड सालार इन दोनों की कल संडे की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के भाई साहब कितने। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है कि हम क्या कह रहे थे कि भाई साहब नाइट शोज अच्छे जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले से बता के रखा हुआ है कि भाई फ्राइडे एंड सैटरडे इन दोनों दिनों के नाइट शोज अच्छे जाते हैं, संडे के नाइट शोज कभी भी अच्छे नहीं जाते हैं। बट मैं यही सोच रहा था कि भाई क्रिसमस है अगले दिन, तो आज के दिन तो मे भी संडे नाइट शो अच्छे जाए। गए हैं लेकिन सिनेरियो यह है कि डंकी के भी जो इवनिंग शोज हैं उससे नाइट शोज कम है। सही हो गया। सेम सालार की भी जो इवनिंग शोज हैं, इवनिंग शोज की जो ऑक्यूपेंसी है उससे भाई साहब नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी कम है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का क्या सीन है, हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा है। यस मेरा भाई, तो अभी कितना है कंप्लीट बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया यार, जल्दी से करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई साहब डंकी की। डंकी का कल संडे था, डे 4 था। मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 27% की, आफ्टरनून में चलेगी 53% की, इवनिंग में चलेगी 66% की एंड बाई नाइट शोज में हो गई 53% की। मैंने सुबह सुबह उठो ना तो मैं सबसे पहले ऑक्यूपेंसी देखता हूं, फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देता हूं। मैंने जब ऑक्यूपेंसी देखी यार इवनिंग में 66 है और नाइट में 53 हो गई, यार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन हो गई होगी। लेकिन फिर जब मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखी तो उसका अर्ली एस्टिमेट है 31.50 करोड़ रुपीस। यस मेरा भाई, डंकी ने अपने कल संडे वाले दिन यानी कि कल संडे डे 4 पे 31.50 करोड़ के आसपास की ऑफिशियल नेट कलेक्शन की है। याद रखिए डे 1 में 29.2 करोड़ था, डे 2 में 20.12 करोड़ था, डे 3 में 25.61 करोड़ था एंड डे 4 संडे 31.50। यानी कि डंकी का कल संडे जो है, यानी कि डंकी का कल जो डे 4 था वो डे 1 डे 2 डे 3 तीनों से बढ़ा गया है। दिस इज माइंड ब्लोइंग मेरी जान। मतलब कि देखकर मजा आ गया भाई। 31.50 करोड़ मान लेते हैं, इतना नहीं आता यार। अगर 30 करोड़ भी आते हैं, 1.5 करोड़ मैंने कम कर दिया और ऐसा होगा नहीं। अगर मैंने बोला ना 31.50 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन, तो भाई इसी के आसपास आएगा। या 31 करोड़ पूरा होगा या 32 करोड़ होगा इसी के आसपास। चलो कम कर लेते हैं, 30 करोड़ पे आ जाते हैं। लेकिन अगर 30 करोड़ भी होता है फिर भी भाई साहब डंकी का डे 4 डे 1 डे 2 डे 3 तीनों से बढ़ा गया है। मैं कहता हूं मजा आ गया देखकर। अब मान लेते हैं 31.50 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, तो कहीं ना कहीं गाइस ये ग्रॉस 40 बनेगी, 40 करोड़ तक चली जाएगी, 40 करोड़ तक जानी चाहिए भाई साहब। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 31.50 करोड़ है तो इतना ही आएगा, 32 करोड़ भी तो आ सकता है। और आया है कल भाई साहब, देख ले अर्ली एस्टिमेट से ज्यादा है, इस तरह आया है। सो अगर भाई साहब 40 करोड़ का ये ग्रॉस कलेक्शन कर जाती है तो भाई साहब ओवरसीज से मतलब कि प्रिडिक्शन 20 करोड़ है, बट गट फीलिंग्स कह रही है कि 25 करोड़ आएगा। पर चलो मान लो 20 करोड़, तो भाई साहब 40 और 20 ये बन जाएंगे भाई साहब 60 करोड़ रुपए। और डंकी ने पहले 3 दिनों के अंदर डे 1 डे 2 डे 3 तीनों में 60 करोड़ नहीं किया। डे 1 में भाई साहब किया था 58 करोड़ रुपए, डे 2 में 45, तीसरे दिन भी इतना ही और चौथे दिन भाई साहब 60 करोड़। तो मतलब डंकी का जो डे 4 कल संडे है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी डे 1 डे 2 डे 3 तीनों से बड़ा है। दिस इज माइंड ब्लोइंग। यानी कि कल संडे का दिन बहुत अच्छा गया डंकी के लिए। खैर ये तो डंकी की कलेक्शन हो गई, लेकिन सब्र करो सालार अभी है, उसका देखते हैं कि भाई साहब उसने क्या सीन किया है। तो सालार का कल संडे के अंदर डे 3 था। तो डे 3 के अंदर जो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी हुई वो हुई 61% की, आफ्टरनून में चलेगी भाई साहब 81% की, इवनिंग में डाउन हुई और आ गई लगभग भाई साहब 78% की एंड नाइट में हो गई 75% की। सेम सालार के साथ भी जब मैंने ऑक्यूपेंसी देखी मैंने कहा यार आफ्टरनून में तो बहुत ज्यादा थी 81, इवनिंग में कम हुई 78 पर आई और नाइट में उससे कम हो गई। तो पता नहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा आएगी। लेकिन भाई आफ्टरनून शो से इसने इतनी तगड़ी कलेक्शन कर ली थी कि भाई ये बहुत आगे निकल गई। ये तो भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी है ना। मैं जरा आपको लेकर चलता हूं हिंदी बेल्ट के अंदर कि हिंदी की ऑक्यूपेंसी क्या कहती है। तो भाई मॉर्निंग शो से ऑक्यूपेंसी थी 28% की, आफ्टरनून शो से ऑक्यूपेंसी थी 51% की, इवनिंग से ऑक्यूपेंसी थी 61% की एंड नाइट शो से ऑक्यूपेंसी थी 53% की। बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। अब इस
ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अर्ली एस्टिमेट पर आ जाऊं तो भाई साहब रात को मैं कितना बता रहा था, लगभग भाई 58-59 करोड़ होना चाहिए, लेकिन अभी जो भाई अर्ली एस्टिमेट आया है टोटल वो है 61 करोड़ रुपीस। भाई 61 नहीं भी आता ना तो अभी जब ऑफिशियल कलेक्शन आएंगी भाई साहब गारंटेड वो नेट कलेक्शन 60 करोड़ से ऊपर होंगी, ऊपर जितना भी हो लेकिन 60 करोड़ प्लस होंगे। और मैं आपको बताऊं सालार का भाई साहब जो डे 3 कल संडे है वो डे 2 भाई साहब सैटरडे उससे बड़े, डे 2 में ऑफिशियल नेट कलेक्शन थी 56 करोड़ रुपीस, 56, और अभी अगले ही दिन संडे पे 60 करोड़। दिस इज हिलेरियस। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, इस 60 करोड़ 61 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन में 20 करोड़ की नेट कलेक्शन हिंदी से आने वाली है। 20 करोड़ पक्का है, उससे ऊपर कितना होगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कि हिंदी से भी एक बहुत बड़ा जंप, पहले जहां पे 15 करोड़ 16 करोड़ इस तरह आ रहा था, यानी कि डे 1 में 15 करोड़ आया था, डे 2 में आई थिंक 16 करोड़ आया, एंड डे 3 में 20 करोड़ का जंप लिया। भाई कमाल हो रहा है। और अगर ये 20 करोड़ आता है तो ये ग्रॉस भाई साहब लगभग 53 समथिंग बनेगी, 53 करोड़ रुपए। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि चांसेस है कि जिस तरह से सालार चल रही है हिंदी बेल्ट से ये 100 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोक दे। और अगर इतना ठोक दे तो ये एक इतनी अच्छी कलेक्शन है कि बॉलीवुड की बहुत सी अपनी मूवीज भाई साहब 100 करोड़ जब करती हैं तो अपने आप को एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मानती हैं, तो कहीं ना कहीं कमाल हो जाएगा। खैर अब 61 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली एस्टिमेट, तो हम 60 करोड़ पकड़ लेते हैं। अगर 60 करोड़ आता है तो मान लेते हैं कि कम से कम ग्रॉस भाई साहब ये बनेगी 70 करोड़ रुपए, इससे कम नहीं, 70 करोड़ बनेगी 70 करोड़ की ग्रॉस। और ओवरसीज से 30 करोड़ आना ही आना है, इतना तो आना है, उससे ऊपर कितना जाता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि कल संडे का डे 3 भी, सालार का डे 3 भी 100 करोड़ प्लस है, डे 1 भी 100 करोड़ प्लस गया, डे 2 भी 100 करोड़ प्लस गया, डे 3 भी 100 करोड़ प्लस जा रहा है। अभी भाई साहब पहले कलेक्शन है 295 करोड़ रुपीस, यस मेरा भाई 295, उसमें अगर आज 100 करोड़ आता है तो 395 होंगी, और अगर 105 आता है तो 400 करोड़ होगी। और गट फीलिंग्स कहती हैं कि 405 मतलब कि 105 करोड़ से ऊपर ही आएगा। और अगर इतना आता है तो भाई कहीं ना कहीं ये फिल्म 400 करोड़ पहले 3 दिनों के अंदर ऑफिशियल कमा लेगी। और अभी पोस्टर जब आएगा तो एक अलग ही सीन होगा। बाकी अब आप लोग मुझे बताएं कि कल संडे तो बवाल निकल गया, आज भाई साहब मंडे इन दोनों फिल्म्स को लेकर कैसा होने वाला है, इस पर डिटेल वीडियो है। मतलब कि काफी ऑक्यूपेंसी वगैरह इनकी अच्छी जा रही है, मैं दोनों का आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डंकी का पूरा डंका बना हुआ है पूरी तरह से। यस, कौन सी मूवी के लिए एक बार फिर से बोल दीजिए? डंकी। डंकी, थैंक। बहुत अमेजिंग, बहुत इनकरेजिंग मूवी है। सो क्या खास रहा? एक्टिंग अमेजिंग होगी ऑब्वियसली। स्टोरी अच्छी लगी आपको? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। आई मीन एज एन इंडियन और भी ज्यादा प्राउड फील होता है। एक्टिंग जबरदस्त, एक्टिंग जबरदस्त, उनकी एक्टिंग बहुत सही है कि आप बहुत इमोशनल। एक बार जाओ 10 out of 10। अच्छा, हाउ वाज मूवी? It was very good. I just loved the movie. I'm just impressed by the acting.